आज हमारे सामने 2 मार्च 2026 की एक बहुत ही संवेदनशील खुफिया सिट्रैप है। हाँ बिल्कुल। और इस रिपोर्ट के केंद्र में 2 बड़े सैन्य अभियान हैं, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और ऑपरेशन रोरिंग लायन। जी, और आज का हमारा मिशन यही है कि इन दस्तावेजों से हम ये समझें कि कैसे कूटनीति की विफलता, मतलब एक इतनी बड़ी विफलता, सीधे एक भयानक वैश्विक संघर्ष में बदल गई। बिल्कुल। अगर हम शुरुआत देखें तो रिपोर्ट साफ बताती है कि फरवरी 2026 की शुरुआत में जो ओमान के जरिए परमाणु वार्ता चल रही थी वो अचानक टूट गई। और उसके तुरंत बाद ईरान ने 60% यूरेनियम संवर्धन शुरू कर दिया, जो कि कोई छोटी बात नहीं है। मतलब 60% का सीधा अर्थ है कि वे हथियार बनाने के स्तर के बिल्कुल करीब पहुंच गए थे। हाँ, और इसी बीच 28 फरवरी को एक आसन्न खतरे की खुफिया जानकारी मिली, जिसने कह सकते हैं कि इस विशाल सैन्य अभियान का ट्रिगर दबा दिया। बिल्कुल। और मैं ये रिपोर्ट पढ़ रही थी, जो आंकड़े यहाँ से निकल कर आ रहे हैं वो सच में चौंकाने वाले हैं। मैं भी हैरान रह गया हूँ। दस्तावेज बताते हैं कि 200 से अधिक जेट विमानों ने पूरे ईरान में 500 से ज्यादा लक्ष्यों को भेदा है, जिसमें नतांज और फोर्डो के परमाणु स्थल और इस्फहान के मिसाइल उत्पादन केंद्र शामिल है। एक ही रात में 500 लक्ष्य, ये कोई आम सर्जिकल स्ट्राइक तो बिल्कुल नहीं है। जाहिर है ये तो एक ही रात में पूरे सैन्य ढांचे को पंगु बनाने की रणनीति नजर आती है। और इसमें जो सबसे बड़ा पहलू है वो है नेतृत्व का सफाया। हाँ, दस्तावेजों के अनुसार सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खमेनी, रक्षा मंत्री अजीज नसीरजादे, सेना प्रमुख और IRGC कमांडर, इन सभी को तेहरान में एक साथ निष्प्रभावी कर दिया गया है, जो कि पिछले 50 वर्षों में ईरान का सबसे बड़ा आंतरिक और नेतृत्व संकट है। हाँ, हालांकि राष्ट्रपति मसूद पेशेशकियन ने एक अंतरिम परिषद बनाई है, लेकिन साफ तौर पर पूरा का पूरा ढांचा हिल चुका है। तो ऐसे में ईरान शांत तो नहीं बैठा होगा, पलटवार तो हुआ होगा। शांत बैठने का तो सवाल ही नहीं था। पलटवार बहुत ही भयानक रहा। इजराइल के तेल अवीव, यरूशलेम और बेत शेमिश पर 170 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गईं। और बात सिर्फ इजराइल तक सीमित नहीं रही। बिल्कुल। बहरीन में US 5वीं फ्लीट के मुख्यालय, कुवैत और कतर में अमेरिकी ठिकानों पर भी जोरदार हमले हुए हैं। UAE जैसे देशों के नागरिक क्षेत्रों में भी मलबा गिरा है। और इस हमले और पलटवार के बीच जो भारी मानवीय क्षति हुई है वो बहुत दुखद है। रिपोर्ट बताती है कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में 3 अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं और बेत शेमिश में एक आराधनालय पर सीधे हमले से 12 इजरायली नागरिकों की जान गई है। वहीं दक्षिणी ईरान में एक प्राथमिक स्कूल पर हुए हमले में 85 लोगों की मौत हुई है। कुल मिलाकर 200 से अधिक ईरानी हताहत हुए हैं। जमीन पर तबाही तो मची ही है, लेकिन वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी ये किसी भूकंप से कम नहीं है। रातों रात रुक गई है। और ब्रेंट क्रूड 8% उछलकर $79 प्रति बैरल हो गया है। सेंसेक्स 1000 से ज्यादा अंक गिर चुका है। और दुबई और अबू धाबी से 500 से ज्यादा उड़ानें रद्द हो गई हैं। ऐसा लग रहा है जैसे दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा रुक सा गया है। और इसी रुके हुए विश्व में भारी राजनीतिक विभाजन भी दिख रहा है। हाँ, ये दस्तावेज बहुत ही तटस्थ रूप से दिखाते हैं कि कैसे एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप और UK के प्रधानमंत्री स्टॉमर इन हमलों को न्याय और रक्षात्मक कार्रवाई कह रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ रूस और चीन ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन मानते हुए इसकी कड़ी निंदा की है। हम यहाँ बस रिपोर्ट के तथ्य रख रहे हैं, पर दोनों पक्षों के दावे एकदम विपरीत हैं। तो अब भविष्य का परिदृश्य क्या है? स्रोत आगे के 2 संभावित रास्ते दिखाते हैं। पहला है सत्ता परिवर्तन, जहां नागरिक विद्रोह करते हैं और परमाणु कार्यक्रम हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। और दूसरा रास्ता एक लंबे क्षेत्रीय युद्ध का है, जिसमें प्रॉक्सी समूह पूरी तरह से युद्ध में कूद पड़ते हैं, हॉर्मुज लंबे समय तक बंद रहता है और तेल की कीमतें $100 के पार चली जाती हैं। इन दोनों ही परिदृश्यों में एक बहुत ही गहरी बात है जो शायद इन सिट्रैप दस्तावेजों में छूट गई है। वो क्या? इस पूरी रिपोर्ट में बम, मिसाइलों और भौतिक तबाही की बात है। लेकिन साइबर युद्ध का क्या? बिल्कुल, अगर होर्मुज जलडमरू मध्य को भौतिक रूप से बंद किया जा सकता है तो वैश्विक इंटरनेट केबल्स को काटना भी तो अगला कदम हो सकता है। एक ऐसा डिजिटल अंधकार जो आधुनिक दुनिया को पूरी तरह पंगु बना दे, जिसकी कल्पना शायद इस रिपोर्ट में नहीं की गई है, लेकिन यह सोचने वाली बात है। एक बहुत ही भयानक पहलू जिस पर नजर रखनी होगी। इसी विचार के साथ आज का ये गहन विश्लेषण यहीं समाप्त होता है।